भारतीय सनातन धर्म परंपरा में ऋतु परिवर्तन के मौके पर मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहा है। उदयकालीन प्रतिपदा के क्षय रहने के कारण 19 मार्च को अमावस्या तिथि में ही कलश स्थापना कर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना श्रद्धालु प्रारंभ करेंगे। इस वर्ष चैती नवरात्र में मां दुर्गा डोली पर आ रही है। मां की विदाई हाथी से होगी। हाथी पर मां की विदाई को बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि ज्योतिषार्थ बताते हैं कि चैती नवरात्र में मां के आने और जाने की सवारी का भेद नहीं माना जाता है। मां के आने और जाने की सवारी का फल केवल शारदीय नवरात्र में मान्य होता है। अन्य तीनों नवरात्रि में मां के आने जाने की सवारी का फल मान्य नहीं होता। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कलश स्थापना का योग सुबह 6:51 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और शुक्ल योग में कलश स्थापना श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कलश स्थापना का मुहूर्त दोपहर बाद तक है। देवी का आह्वान और विसर्जन दोनों कार्य शुभ में करना यानी सुबह में करना उचित है। 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चैती नवरात्र इस बार रहने वाला है और इसे हम चैती छठ और रामनवमी भी होगा। कलश स्थापना का योग सुबह 6:51 से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहने वाला है। 20 मार्च को नवरात्रि के दूसरे दिन रेमंत पूजा की जाएगी। 22 मार्च से चैती छठ का व्रत श्रद्धालु करेंगे। 22 मार्च को नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत शुरू होगा। 23 मार्च को श्रद्धालु खरना करेंगे। वहीं 24 मार्च को सूर्य षष्ठी के दिन अस्ताचलगामी सूर्य को छठी व्रत अर्घ देंगे। नवरात्रि पूजन करने वाले व्रती इस दिन मां को बिल्व आमंत्रण देंगे। 25 मार्च को छठ व्रतियों द्वारा प्रातःकालीन अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय व्रत का पालन करेंगे। दूसरी तरफ नवरात्रि पूजन करने वालों श्रद्धालु पत्रिका पूजन के बाद भगवती का पट खेलेंगे। इसी दिन रात में मां के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए निशा पूजन भी होगी। चैती नवरात्र के दौरान कई पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इस नवरात्रि में विभिन्न देवों की पूजा अर्चना करने का विधान है। चैती नवरात्र में ही भगवान विष्णु के 2 रूपों का अवतरण माना जाता है। नवरात्रि में मीन अवतार और राम अवतार की पूजा होती है। 23 मार्च को श्रद्धालु चैत पंचमी के दिन भगवान विष्णु के रूप मीन का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 27 मार्च को चैत्र नवमी के मौके पर भगवान के दूसरे अवतार भगवान राम का अवतरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।